भारतीय इतिहास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एक शिक्षक, फिलोसोफर और समाज सुधारक के रूप में लोग याद करते हैं। उनके विषय में कमोबेश भारत के सभी शिक्षा बोर्डों की किताबों में पढ़ाया जाता रहा है। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। 29 जुलाई 1891 में कोलकाता में ही उनका निधन भी हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्ट्रीट लाइट यानी सड़क के किनारे लगे लाइट के नीचे बैठकर की थी, लेकिन उन्होंने कम सुविधाओं में ऐसी पढ़ाई की जो आज एक मिसाल है। शुरुआती पढ़ाई के बाद जब वो 1829 में कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में पढ़ने आए तो एक प्रतियोगिता में उनकी तेज बुद्धि को देखते हुए विद्यासागर उपनाम दिया गया। फिर इसी कॉलेज में जब उन्होंने पढ़ाई पूरी की तो वही संस्कृत के प्रोफेसर बन गए और बाद में प्रिंसिपल भी बने। इसी दौरान उन्होंने बांग्ला वर्णमाला में भी सुधार किए। 21 साल की उम्र में उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के विभागाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। विधवा विवाह पर उनके लगातार दबाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने 1857 में विधवा विवाह एक्ट लागू किया। विद्यासागर बंगाली पुनर्जागरण के प्रणेताओं में से एक रहे हैं। उनके प्रमुख उल्लेखनीय कामों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए उठाए गए कड़े कदम अहम हैं। अपने पूरे जीवन में कई संस्था खोलने वाले ईश्वर चंद्र आमरण प्रगतिशील समाज बनाने की कोशिश करते रहे और रूढ़ियों से लड़ते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निधन पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार लिखा था, किसी को आश्चर्य हो सकता है कि भगवान ने 4 करोड़ बंगाली बनाने की प्रक्रिया में एक ही इंसान बनाया। समय की पाबंदी ऐसी कि लंदन में एक सभागार में सफाई मजदूरों की मौजूदगी नहीं देखी तो खुद ही हाथ में लेकर झाड़ू मारने लगे और समय पर कार्यक्रम को शुरू करा दिया। इसके बाद विद्यासागर ने वहां भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, स्वावलंबी बनिए। ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और ईश्वर चंद्र ने ब्रिटिश लोगों में उनकी धरती पर जीवन के कायदे समझाने में भी पीछे नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।